Before we move on, please click on the subscribe button to get the latest video update. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2022 के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम उस स्कॉलरशिप के लैंडिंग पेज पे हैं जिसका यूआरएल है www.buddyforstudy.com/page/कोटक कन्या स्कॉलरशिप। इस पेज पे आपको इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि उसकी एलिजिबिलिटी, उसके बेनिफिट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो बेनिफिट्स आपको ऑफर हो रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। इससे पहले कि आप उसके लिए अप्लाई करने जाएं, आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है उनको अपने साथ रेडी रखने हैं, ताकि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। और ये एप्लीकेशन प्रोसेस एक बार आप पढ़ सकते हैं, एंड उसके बाद जब आप सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं, सारी डिटेल्स आपने पढ़ ली है, तो आपको इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। यू कैन आइदर लॉग इन थ्रू योर जीमेल अकाउंट अपने मोबाइल नंबर से, या फिर कोई दूसरे ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं या रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। सिंस आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हम डायरेक्टली लॉगिन करके इसके एप्लीकेशन पे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे, ऐसा यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन का ऑप्शन आएगा। ओके करेंगे तो आपको इसके एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे भी आप इसकी सारी डिटेल्स केयरफुली पढ़ लीजिए, एंड देन उसके बाद में आपको ये स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप यहाँ इसके एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पेज पे लैंड होते हैं लॉगिन करने के बाद में। आप जैसा कि देख सकते हैं, इस पे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इनको बहुत ही केयरफुली पढ़ लें। देन उसके बाद में स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, आप ये देख सकते हैं आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं वो करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, और सिर्फ स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, उन्हीं की डिटेल इसमें एंटर होनी चाहिए। क्योंकि एक भी डिटेल अगर आपने गलत फिल कर दी और उसको फाइनली सबमिट कर दिया आपने अपना एप्लीकेशन, तो उसको आप दोबारा चेंज, एडिट या डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। आप देख सकते हो पहला सेक्शन जो इस एप्लीकेशन फॉर्म का है वो है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर का पर्पज़ ये है ताकि अगर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर जो आपने डाला है अगर वो रीचेबल नहीं है तो आपको रीच आउट किया जा सके, इसके लिए ये डाला गया है। आप अपने पेरेंट्स का या सिबलिंग्स का या गार्जियन का मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है, जेंडर होता है, कैटेगरी होती है, और भी अदर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है पर्सनल, वो आपको यहाँ पे पूछी जाती है। यहाँ पे आपका एड्रेस भी पूछा जाता है, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। जब आप सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं तो यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है एजुकेशनल डिटेल्स का सेक्शन। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सेक्शन आप फिल कर लेते हैं, उसी के बाद ही आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पे पहुंच सकते होते हैं। अगर आपने अपना एजुकेशनल डिटेल्स का सेक्शन नहीं फिल किया है तो आपका डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन नहीं ओपन होता है, तो इसको बहुत ही केयरफुली फिल करें। यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंट क्लास और प्रीवियस क्लास की डिटेल्स भरनी है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट क्लास की डिटेल्स भरी हुई हैं। यहाँ पे आपका कोर्स कौन सा है, कौन से इंस्टीट्यूशन से परस्यू कर रहे हैं, क्या मोड ऑफ स्टडी है, क्या चार्जेस हैं उसके, कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो इंस्टीट्यूशन, कौन से एक एकेडमिक ईयर में आप हैं, कौन सा सेमेस्टर परस्यू कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं। फिर प्रीवियस क्लास के डिटेल्स में आपसे आपका बोर्ड पूछा जाता है, कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई की थी आपने, कौन सा किस तरह का इंस्टीट्यूट था आपका, कौन से स्टेट का था, डिस्ट्रिक्ट का था, एंड क्या पासिंग ईयर था, एंड कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। ये सारी डिटेल्स जब आप सेव कर लेते हो, ये सेक्शन ऐसा कि आप देख सकते हो ऐसा कंप्लीटेड दिखाता है। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है फैमिली मेम्बर्स का। यहाँ पे आपको मिनिमम 2 फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स फिल करनी होती है। 2 फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके फादर मदर हो सकते हैं, आपका फादर या बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी मदर या बड़े भाई हो सकते हैं, मदर या छोटे भाई हो सकते हैं, दैट कैन बी एनीवन। 2 फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। डिटेल्स में आपको नाम, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम जो होती है, रिलेशन उनका क्या है, क्वालिफिकेशन, देयर ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। जस्ट इन केस अगर कोई उनकी एनुअल इनकम नहीं है तो वहाँ पे आप यहाँ पे 0 भी फिल कर सकते हैं, एंड इसको आप सेव कर सकते हैं।
फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आता है, जहाँ पे आपको पहले भी बताया है, जब आप ब्रांड पेज पे, लैंडिंग पेज पे हमारे देखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लिए होंगे, आपके पास में रेडी होंगे, यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। 2 बातों का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त। पहला कि सारी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका फाइल साइज 1 MB से कम होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका आता है रेफरेंसेस का सेक्शन। यहाँ पे आपको मिनिमम 2 रेफरेंसेस ऐड करने हैं। वो रेफरेंस कोई भी हो सकते हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका आपसे क्या रिलेशन है वो ऐड करना है। कोई भी आप रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, गार्जियन या नेबर, जो प्रिंसिपल, कोई भी आप जो आपको जानते हो उनको आप एज अ रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है बैंक डिटेल का। बैंक डिटेल में आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें आपका बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच नेम आता है। ये सारी डिटेल्स जब आप फिल कर लेते हैं, ये इसको बहुत ही केयरफुली फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो स्कॉलरशिप का अमाउंट आपका इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे भी एरर के कोई चांसेस नहीं है, तो बहुत ही केयरफुली आप ये डिटेल्स फिल करें। नेक्स्ट सेक्शन आता है मोर अबाउट योरसेल्फ का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इनको आपको पढ़ के अपने अकॉर्डिंगली जो भी जैसे हैं उनके आंसर्स आपको फिल करने हैं। एंड जैसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं, आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू करना है। हर सेक्शन में सेव एंड कंटिन्यू करना मत भूलिएगा। एंड देन जैसे ही सारे सेक्शंस आपके जैसे ही आपके सारे सेक्शंस कंप्लीटेड दिखाते हैं, आपको यहाँ पे आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करना है एंड प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। ऐसे करते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो फिल आपने किया है उसका एक प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पे आएगा। आप एक बार उस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें कि कोई भी डिटेल्स गलत तो नहीं एंटर हुई है। एंड जब सब आप देख लेते हैं सारी डिटेल्स सही है, तब आप उसको फाइनली सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके। एंड आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।